guys, welcome to a स्मार्ट एजुकेशन A to Z। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज के वीडियो में हम सुगम गणित वर्ग 8 के प्रश्नमाला 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप में इतनी सक्षमता आ जाएगी कि आप आसानी से बता पाएंगे कि कोई संख्या किसी दी गई संख्या से विभाजित है या नहीं, अर्थात उनमें पूरा पूरा भाग लगता है या नहीं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 1 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं की 2 से विभाज्यता की जांच कीजिए, जिसमें हमारा पहला नंबर है 25, 45। हम लोगों को ये जांच कर बताना है कि ये 2545 जो है वह 2 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे करेंगे? चलिए, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 अर्थात कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। चूँकि इकाई का अंक क्या है? 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, इसीलिए 2545 2 से विभाज्य नहीं है। चलते हैं अगले नंबर की ओर। सॉरी, यहाँ रोमन नंबर 1 था। रोमन नंबर 2 में हम लोग को दिया गया है 6,98,760। अब आपको बताना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं है। तो चूंकि इकाई का जो अंक है वह क्या है? 0, जो कि एक सम संख्या को दर्शाता है, इसीलिए 6,98,760 2 से विभाज्य होगा। चलते हैं 1 के तीसरे नंबर के सवाल पे, जिसमें हम लोग को एक संख्या दिया गया है। क्या है? वह है 56,78,905। अब हम लोगों को ये बताना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं है। तो चूँकि इकाई का जो अंक है वह क्या है? 5 है, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। चूँकि यह एक विषम संख्या है, इसीलिए 56,78,905 2 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग 1 के चौथे नंबर के सवाल को देखेंगे, जिसमें हम लोग को एक संख्या 5,54,433 दिया हुआ है। तो चूँकि इकाई का जो अंक है वह क्या है? 3 है, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो? सम संख्या हो, तो ही वह 2 से विभाजित होती है। अर्थात ये जो हम लोग को संख्या दी गई है
54,433 वह 2 से विभाज्य नहीं है। चलते हैं अगले नंबर की ओर, जिसमें हम लोगों को एक संख्या 1,69,886 दी गई है। आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो चूंकि इकाई का अंक क्या है, 6 है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। और जब इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह क्या होती है, वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। 2 से विभाज्य है। अब आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 2 को देखेंगे। हमारा 2 नंबर का सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए, जिसमें 2 का पहला नंबर में हम लोग को संख्या जो दिया गया है वह है 509। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चूँकि हम जानते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है यदि संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से पूरा भाग लग जाए। तो चूँकि अंकों का जो योग है वह क्या है, 5 + 0 + 9 = 14 है। चूँकि 14 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए हमारी जो संख्या दी गई है 509 वह 3 से विभाज्य नहीं है। चलते हैं अगले नंबर की ओर, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है जो 294 है। आप देख सकते हैं कि 294 के अंकों का योग जो है वह हमारा हो जाएगा 2 + 9 + 4। ये कितना हो गया, 2 9 11 4 15। चूँकि 15 3 से विभाज्य है। कैसे विभाज्य है, आप देख सकते हैं 3 का जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसमें हमारा 15 आता है, अर्थात 15 3 से विभाज्य है। जब 15 यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो हमारा जो संख्या दिया हुआ है 294 वह क्या है, वह भी 3 से विभाज्य होगा। चलते हैं अगले नंबर की ओर, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है जो है 72,998 और अब बताना है कि ये 3 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। चूँकि अंकों का जो योग है वह हमारा हो जाएगा 7 + 2 + 9 + 9 + 8। कितना हो गया, 7 × 2 = 9 9 9 18 18 9 27 27 8 35। चूँकि 35 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दी गई संख्या 72,998 वह 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगला नंबर में हम लोगों को जो संख्या दी गई है वह है 12,34,567 और हमें बताना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 +
4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, ये हमारा कितना हो गया? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। चूँकि 28 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 12,34,567 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को जो संख्या दी गई है वह है 7,65,432 और हमें बताना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या करना है? अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 7 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2। ये हमारा कितना हो गया? 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27। चूँकि 27 3 से पूरी तरह विभाज्य है, इसीलिए 7,65,432 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। इसी के साथ हमारा 2 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग 3 नंबर के सवाल को देखेंगे। 3 नंबर के सवाल में हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए, जिसमें 3 का पहला नंबर का सवाल में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 882 और हमें बताना है कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं, वो भी बिना भागा दिए हुए। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक इन दोनों से बनी संख्या में 4 से भागा लगता है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चूँकि इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या क्या होगी? वो इकाई अंक हमारा 2 है, दहाई अंक 8 है। इन दोनों से जो संख्या बनेगी वो हमारी क्या होगी? 82। चूँकि 82 4 से विभाज्य नहीं है। आप देख सकते हैं 8 में 4 से पूरा भागा लग रहा है 2 बार में। उसके बाद यहाँ हमारा बच जाएगा 2 और 2 में 4 से पूरा भागा नहीं लग रहा है। इसीलिए जो संख्या हम लोग को दी गई थी 882 वह 4 से विभाज्य नहीं होगी। चलते हैं अगले नंबर की ओर, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दिया हुआ 9,876 और हम लोगों को बताना है कि ये 4 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या को लिख लेंगे। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इकाई अंक 6 है, दहाई अंक 7 है और इन दोनों से जो संख्या बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 76। चूँकि 76 4 से विभाज्य है, इसीलिए दी गई संख्या आप देख सकते हैं कि 7 में 4 से भागा देंगे तो 1 बार में लगेगा, बच गया हमारा 3 है और बगल में 6 उतरेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 36 और 4 नमा क्या होता है? 36, अर्थात 76 क्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। इसीलिए दी गई जो संख्या है 9,876
4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। चलते हैं अब अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 65,430 और इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या को लिख लेंगे। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं इकाई का अंक क्या है 0 है, दहाई का अंक 3 है और इन दोनों से बनी संख्या हमारी क्या है 30 है। चूँकि 30 4 से विभाज्य नहीं है, चरकाचर में 30 नहीं आता है। आप देख सकते हैं 3 में 4 से भागा नहीं लगेगा तो बगल में 0 उतारेंगे, हमारा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बच जाता है, यानी 30 में 4 से पूरा भागा नहीं लगता है। इसीलिए दी गई जो संख्या है 65,430 वह 4 से विभाज्य नहीं होगी। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 9,98,870 और हम लोगों को क्या बताना है कि 4 से ये संख्या विभाजित है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या को लिखेंगे। इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक क्या है 0 है, दहाई का अंक 7 है और इन दोनों से कौन सी संख्या बन गई 70। चूँकि 70 4 से विभाज्य नहीं है, आप देख सकते हैं 7 में 4 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, बचेगा 3, 3 0 क्या हो गया 30 हो गया और चरकाचर को 7 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, जिसमें हमारा 2 शेषफल बच जाता है। अर्थात 70 क्या 4 से विभाज्य नहीं है। इसीलिए हम लोग को दी गई संख्या 9,98,870 वो भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। चलते हैं अगले नंबर पे, जिसमें हम लोगों को एक संख्या 7,67,676 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इकाई का अंक क्या है 6 है और दहाई का अंक क्या है 7 है और दोनों से बनी संख्या क्या है 76 है। चूँकि इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या क्या है 76 है। चूँकि 76 4 से पूरी तरह विभाज्य है। आप देख सकते हैं 7 में 4 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, बचेगा 3, बगल में 6 उतरा तो हो गया 36 और 4 नामा क्या होता है 36 होता है। इसीलिए 76 4 से पूरी तरह विभाज्य है। इसीलिए हम लोग को जो संख्या दी गई है 7,67,676 वह 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब आप इस 3 नंबर के सवाल को नोट कर लें, इसके बाद हम लोग 4 नंबर के सवाल को देखेंगे। चलते हैं 4 नंबर के सवाल पे, जिसमें हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। जिसमें 4 का पहला नंबर में हम लोगों को जो संख्या दी गई है वह है 250 और हम लोगों को बताना है कि ये 5 से विभाजित है या
नहीं है। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि 250 के इकाई का जो अंक है वह क्या है, 0 है। और जब यह 0 है तो यह जो है, इसीलिए 250 5 से विभाज्य होगी। चलते हैं अब अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को एक संख्या दिया हुआ है, वह है 5432। अब हम लोगों को बताना है कि 5 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। तो चूंकि इकाई का जो अंक है वह क्या है, 2 है, इसलिए 5432 क्या है, 5 से विभाज्य नहीं है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे, चूंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है, इसीलिए 5432 5 से विभाज्य नहीं होगी। चलते हैं अगले नंबर पे, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है 99,509। चूँकि 99,509 के इकाई का जो अंक है वह क्या है, वह हमारा 9 है, इसीलिए 99,509 5 से विभाज्य नहीं होगी। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर पे, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है, क्या है, 6,86,865। और हम लोगों को बताना है कि ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 6,86,865 के इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो चूँकि इकाई का जो अंक है वह क्या है, 5 है, और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है, इसीलिए 6,86,865 5 से विभाज्य होगी। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे, जो कि 4 का 5वां नंबर है। इसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है, जो कितनी है, वह है 1,56,000। और हम लोगों को बताना है कि ये संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है। चूँकि इकाई का जो अंक है वह हमारा क्या है, वह 6 है, इसीलिए 1,56,000 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसी के साथ हमारा 4 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।